नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटिहार में सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात, राजद पर खूब बरसे। तेजस्वी ने यात्रा के दौरान सीएम नीतीश पर दिया बड़ा बयान। तेजस्वी ने सीएम नीतीश की तबियत पर उठाया सवाल तो बीजेपी ने दिया जवाब। बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा। उपचुनाव के लिए जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। शिक्षा मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला ने किया सरेंडर। किशनगंज सांसद को मिली जान से मारने की धमकी। छपरा सिवान में जहरीली शराब से 9 की मौत। दरभंगा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ी। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार के बरारी भगवती मंदिर महाविद्यालय में 183 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ 5534 विस्थापित परिवार को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि गलती से चले गए थे 2 बार, अब कभी नहीं होगी गलती। सीएम नीतीश ने कहा कि उनके एजेंडा में सिर्फ और सिर्फ विकास है। नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगे अब और कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लगातार वह विकास का काम किए हैं। सीएम ने कहा कि आज दिन ऐतिहासिक है, जहां 450 करोड़ योजना के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ लगभग 5000 से अधिक विस्थापित को जमीन का बंदोबस्ती पर्चा दिया गया है। और आगे भी ऐसे ही पूरे बिहार में विकास कार्य जारी रहेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे जन के कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम यात्रा पर हैं। तेजस्वी बांका से कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नकारात्मक सरकार है, जो सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नकारात्मक सरकार है, सत्ता में बैठे विपक्ष का काम जो है वो कर रही है और वहीं सत्ता में बैठकर विपक्ष को गाली दे रही है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। उनकी स्थिति देखकर मुझे चिंता होती है। वहीं तेजस्वी यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में होने वाले 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजद पूरी तरीके से तैयार है और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव तैयारी में है। इंडिया गठबंधन झारखंड चुनाव में मजबूती से लड़ेगा और सीट बंटवारे पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि गठबंधन एनडीए को सत्ता में वापस आने से रोकने में सफल होगा। तेजस्वी ने कहा कि यह कार्यक्रम हर जिले में होना है। तेजस्वी यादव के द्वारा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जाने पर भड़क गए दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि किसी के स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और एक दिन ऐसा ना हो तेजस्वी यादव के साथ भी यह घटना हो। उन्होंने कहा कि क्या तेजस्वी यादव अपने माता पिता के बीमार होने पर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि उनको भगवान से बचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सभी लोगों को सद्बुद्धि दो। राजनीति करते करते इतना घटिया स्तर पर नहीं चले जाओ कि माँ बाप का भी तबीयत खराब हो तो उससे भी सवाल उठा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान का मार लगता है उसे दिन जवानी में भी बुरा हाल हो जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, प्रदेश अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बता दें आपको तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 4 सीटों में 2 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर जदयू और हम चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि 4 सीटों में रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं बेलागंज में जदयू और इमामगंज में सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार मैदान में होंगे। दिलीप जायसवाल ने बताया कि 4 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन सभी पार्टियों की मीटिंग में तय किया जाएगा। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया है। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। नाम का ऐलान होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने कहा कि अब तक समाज से लिया है, अब समाज के लिए कुछ करने का समय है। इसी विश्वास के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लिया गया है। उपचुनाव में जनसुराज अपने उम्मीदवार की घोषणा करने वाली पहली पार्टी है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अनुकंपा वाले 6430 पोस्ट पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उनकी जल्द ही नियुक्ति करा दी जाएगी। वित्त रहित को अनुदान देने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो अनुदान करना था वह हमने कर दिया है और जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उन्हें अगले सप्ताह में
चला जाएगा। यूनिवर्सिटी का भी जो ग्रांट था वह हमने पूरा कर दिया है। वहीं गेस्ट टीचर के मामले में उन्होंने कहा कि इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हम लोगों ने उनको अपनी मांगों के साथ कार्यालय में बुलाया है। बहुत सारे शिक्षकों का सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा और निर्णय होगा। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में आजीवन कारावास की सजा के लिए पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बुधवार की सुबह 11:30 बजे नया टोला आवास से निकले। सुबह से ही आवास और मोहल्ला में समर्थकों की गाड़ी की भीड़ जो है वो जुटी हुई थी। मुन्ना शुक्ला के साथ 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला निकला। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं सरेंडर करने से पहले मुन्ना शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ बैठकर बात की और भरोसा दिलाया कि वह हर मुश्किल वक्त में अपने लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वह भले ही उम्र कैद की सजा काटने के लिए जेल जा रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं जेल में रहूंगा, लेकिन आप लोगों से मेरी मुलाकात इसी बंगले में होगी। किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 12 अक्टूबर को धमकी भरा पोस्ट किया गया। इस मामले में अब सांसद के निजी सचिव ने दिल्ली स्थित पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 15 अक्टूबर को इस संबंध में आवेदन दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि मोहम्मद जावेद तू अलकायदा का आतंकी है। तुम्हारे जैसे आतंकियों के लिए गिरिराज भैया ठीक बोलते हैं। इस देश में जितने भी दाढ़ी टोपी और हिजाब वाले मदरसा छाप आतंकी हैं, उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। एक एक को ठिकाना लगाया जाएगा। काम शुरू है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। पोस्ट के अंत में लिखा गया विश्व हिंदू परिषद। सिवान और सारण में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत हो गई है। सिवान में 5 की मौत हुई है, जिसमें 4 की जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। हालांकि मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। सारण में 2 मौत हुई है, जहां जिला प्रशासन ने जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि की। सारण में हुई घटना मशरक ब्लॉक के इब्राहिमपुर गांव की है। यहां रिश्ते में 3 भाइयों ने बीती रात मछली के साथ शराब पार्टी की थी। इसमें इस्लामुद्दीन अंसारी की सुबह मौत हो गई। उसका शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं आपको बता दें, तमाम चीजों को लेकर जिले के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार घटना के बाद सदर अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया। घटना से संबंधित जानकारी ली गई और वहीं उन्होंने बताया है कि अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है। दरभंगा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद डॉग स्क्वाड की टीम लगातार संदिग्ध वस्तुओं की गहनता से जांच कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल किसी भी प्रकार की बम होने की सूचना नहीं है।